नमस्कार। एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ। सुबह का वक्त है। कल भी सुबह मैंने आपके साथ साधनाओं को लेकर चर्चा की थी। कल कुछ दोस्तों के मैसेजेस आए और उन्होंने कहा कि आज की जो परिस्थिति है उस पर आप डिस्कशन करें। इससे पहले भी मैंने एक लाइव वीडियो किया था लास्ट संडे, जब मैंने माया और महामारी पर वीडियो बनाया था। आज हम आपदा और अवसर को केंद्र में रखकर आज का डिस्कशन करेंगे। सुबह का वक्त बहुत अच्छा समय, जब प्रकृति मुस्कुराती है, जब पृथ्वी सूर्य के सम्मुख होती है, सूर्य के सामने उपस्थित होती है और सूरज की रोशनी जिस हिस्से पर पड़ती है वो हिस्सा उसकी रोशनी से जगमगा जाता है। वृक्ष प्रफुल्लित हो उठते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे ये वृक्ष सूरज की रोशनी से प्रसन्न चित्त हैं, शांत हैं, एकाग्र चित्त हैं। जैसी सुबह इन पेड़ पौधों की होती है वैसी सुबह मनुष्यों की नहीं होती। मनुष्य और प्रकृति के ये स्वरूप दोनों में बहुत अंतर होता है। पेड़ों की जिंदगी में सुख और दुख कम ही आते हैं, जबकि मनुष्यों की जिंदगी में सुख दुख चलते रहते हैं। आपदाएं आती जाती रहती, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश जग माही। इस जग में मनुष्य के साथ सुख के साथ दुख, हानि के साथ लाभ, जीवन के साथ मरण भी लगा रहता है। आप प्रकृति का आनंद लेते रहें और हमारी चर्चा चलती रहेगी। तो मनुष्य को सब कुछ बराबर झेलना है और मनुष्य के सामने संकट के क्षण भी आते रहेंगे। संकट आता रहेगा। जब रामायण का दौर था तब भी संकट आया, तब भी रावण आया, तब भी रावण ने तांडव मचाया। महाभारत के दौर में दुर्योधन कंस के रूप में रावण ने तांडव मचाया। बीच बीच में कई ऐसे दौर आए जब अनेक तरह के रावण अनेक रूपों में सामने आए, लेकिन मानव जाति ने उनका सामना किया और उन्हें परास्त किया। बहुत खूबसूरत ये पेड़ हैं, आप इन्हें देखिए। तो ये जो रावण है ये हर दौर में आता है, हर दौर में अपने 10 सिर लेकर मानव जाति को चुनौती देता है। लेकिन जब जब रावण अपना सिर उठाता है तब तब राम भी प्रकट हो जाते हैं, राम भी अवतार लेते हैं। हमारे ही बीच में कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो राम बनकर एक सेना तैयार करता है। वो पूरी सेना उस दानव से मुकाबला करती है और उस दानव को हरा देती है। जब पिछली बार लहर आई थी तो मैंने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में मैंने कहा था कि आपदा को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। आपदा प्रकृति की व्यवस्था है। रावण बाहर भी होता है और रावण अंदर भी होता है।
और वो कभी भी सर उठा सकता है, और वो 10 सिर वाला है। एक सिर काटोगे दूसरा सिर उठा लेगा। कुछ लोग वीडियो भेजते रहे, कुछ कथित डॉक्टरों के वीडियो थे जिसमें वो कहते थे कि कोरोना सर्दी जुकाम है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वास्तव में कोरोना ने जो तांडव मचाया वो सबके सामने है। तो दुश्मन को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, और जब जब दुश्मन को हल्के में लिया गया तब तब उसने अपना रौद्र रूप दिखाया। राम जब आए तो उन्होंने लीडरशिप के जरिए, अभूतपूर्व मैनेजमेंट के जरिए सबको एकत्रित किया। भले ही सेना दानव के सामने कमजोर थी, लेकिन सबने पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ी और उस रावण को हरा दिया। आज ये सुबह किसी के लिए तो ठीक ठाक है, शांति और सुकून भरी है, लेकिन कोई ऐसा भी है जो चिंतित है, आशंकाओं से भरा हुआ है, जो सोचता है कि पता नहीं आज का दिन कैसा होगा। उसके परिचित अस्पताल में भर्ती हैं, या वो स्वयं भी अस्पताल में भर्ती है। कैसे लड़ेगा? लड़ाई तो साहस, संतुलन, धैर्य के साथ ही लड़ी जा सकती है। आपदा में भी अवसर होता है अपने साहस के प्रदर्शन का। हनुमान जी कितने सहज थे, उन्हें अपनी शक्तियों का एहसास ही नहीं था, लेकिन जब जब आपदाएं आती थी तब तब हनुमान जी शक्ति से भर जाते थे। अपनी शक्ति का स्मरण होते ही वो दुश्मन पर कहर बनकर टूटते थे। आज हम सबको अपनी शक्तियों का एहसास करना है। आपदा में हमें टूटना नहीं है, आपदा में हमें संघर्ष करना है। चुनौतियों से भागना नहीं है, चुनौतियों से लड़ना है, चुनौतियों को हराना है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। मनुष्य को ऐसे ही बार बार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, करना पड़ेगा, और उसे उन चुनौतियों को हराना भी पड़ेगा। ये उसकी नियति है, ये उसका प्रारब्ध है, ये उसका भोग है, ये विधि का विधान है। इस विधि के विधान से ही उसे सब कुछ बराबर मात्रा में मिलेगा, और जब जब उसे चुनौतियां मिलेंगी, या तो वो परास्त हो जाएगा, या उन चुनौतियों से लड़कर अपने अंदर की शक्तियों को प्रकाशित करते हुए वो और मजबूत और सबल बनकर सामने आएगा। तो आज जो चुनौती और आपदा का अवसर है, उसे मैं अवसर क्यों कह रहा हूं? क्योंकि चुनौती तो है, उसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते, हम मना नहीं कर सकते, हम इनकार नहीं कर सकते, हम उससे भाग नहीं सकते। तो क्यों ना उसे अवसर बनाया जाए, क्यों ना इस चुनौती की घड़ी में सत्य को स्वीकार किया जाए, विधि के विधान को समझा जाए, और जिन चीजों को हम शाश्वत और सनातन मानकर चल रहे हैं, उनकी क्षण भंगुरता का एहसास किया जाए। आपदा के इन्हीं अवसरों में रूपांतरण छिपा हुआ होता है। अनेक लोग आज अध्यात्म की ओर अग्रसर हैं, अनेक लोग आज जीवन के सत्य की खोज में आगे बढ़ गए। क्यों? क्योंकि उन्हें इस जीवन की क्षणभंगुरता का एहसास हो गया है। कल तक जो अच्छा था, बात कर रहा था, आज अचानक चल बसा। कल पता नहीं हमारा भी नंबर लग जाए।
कौन यहाँ पर स्थायी रूप से रहा है, जाना तो है ही। क्रम का अंतर है। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि कब वो क्रम आ जाए कहा नहीं जा सकता। बहाना प्रकृति कुछ भी बना लेती है, जिनको जाना है उनको जाना ही है। तो इस आपदा में या तो आप अपने आध्यात्मिक रूपांतरण का अवसर खोज सकते हैं, या इस आपदा में आप अपने भौतिक रूपांतरण का अवसर खोज सकते हैं। जिन लोगों ने अपने शरीर की उपेक्षा की, आज उनके लिए अवसर है कि यदि वो किसी जटिल रोग की गिरफ्त में नहीं आए हैं तो अपने शरीर का ध्यान रखना शुरू करें। कैसे भी करके अपने शरीर को सबल बनाएं, मजबूत बनाएं, उसे हर चुनौती से निपटने के लिए सशक्त बनाएं, क्योंकि शरीर बेस है, आधार है। चाहे वो आध्यात्मिक उन्नति हो, धार्मिक उन्नति हो, भौतिक उन्नति हो, हर प्रकार की उन्नति के लिए शरीर की उन्नति आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। तो शरीर को उन्नत बनाना, सशक्त बनाना, मजबूत बनाना, सबल बनाना, उसके इम्यून सिस्टम को मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा विकास जो मनुष्य को करना है वो उसका मानसिक विकास है। मनुष्य मन है, मन के भी 7 स्तर हैं। उन सभी स्तरों तक कैसे पहुंचा जा सकता है, इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं। तो मन के सभी स्तरों को सबल बनाना ज़रूरी है, क्योंकि मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन के आधार पर ही हमें जीत और हार मिलती है। मन के आधार पर ही हमें कठिनाइयों से, चुनौतियों से मुकाबला करने की ताकत मिलती है। मन कमज़ोर हुआ तो तन कमज़ोर हुआ। सबसे पहले वायरस मन में ही प्रवेश करता है। मैंने क्वेश्चन किया था व्हाट्सएप स्टेटस पे कि कोरोना का वायरस ज़्यादा खतरनाक है या डर का वायरस। अधिकांश लोगों ने कहा कि डर का वायरस। मोबाइल के स्पेस खत्म होने के कारण वीडियो की जगह अब मैं ऑडियो के जरिए आपसे चर्चा करूंगा। तो डर के कारण व्यक्ति की इम्यूनिटी तेजी से नीचे गिरती है। कई मित्र डॉक्टर बताते हैं कि डर के कारण हमारे अंदर के हार्मोन्स में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जो सीधे हमारी इम्यूनिटी को, हमारी प्रतिरोधक क्षमता के स्तर को ड्रॉप डाउन कर देते हैं, नीचे गिरा देते हैं। तो डरना छोड़िए, लड़ना सीखिए। हिम्मत के साथ, हौसले के साथ आपदा के सामने खड़े हो जाइए। निश्चित तौर पर शरीर और मन दोनों से ही हमारा अस्तित्व है। शरीर, मन और आत्मा। आत्मा सबका आधार है, आत्मा सर्वव्यापी है और उसी आत्मा रूपी समुद्र के अस्तित्व के कारण मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार जन्म लेते हैं। शरीर का चयन होता है और जीवन की शुरुआत होती है। परमात्मा पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। पूरी ताकत के साथ, जैसे राम ने संकट की घड़ी में रावण का सामना किया था, वैसे ही हमें इस संकट का सामना करना होगा। दूसरा संकट खड़ा हुआ है लोगों की आजीविका
आजीविका पर जिस तरह से कोरोना ने प्रहार किया है वो वाकई चिंतनीय है। बार बार लॉकडाउन लग जाता है, बार बार प्रतिबंध लग जाते हैं और इन प्रतिबंधों के कारण लोगों की आजीविका पर गहरा संकट खड़ा हो जाता है, सैलरी कट जाती है। निश्चित रूप से संकट जब आता है तो उसके दुष्प्रभाव हर स्तर पर मनुष्य को झेलने पड़ते हैं। शारीरिक, मानसिक, स्थितियों के साथ साथ मनुष्य को अपनी आजीविका से जुड़ी हुई विपरीत परिस्थितियों से भी जूझना पड़ता है। ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में हमें और ज्यादा साहस के साथ खड़े होना पड़ेगा। हिम्मते मर्दा मददे खुदा। हिम्मत के साथ उस वक्त को, धैर्य के साथ उस वक्त को गुजारना पड़ेगा। धैर्य और हिम्मत के साथ हर बुरा दौर निकल जाता है। ये दौर भी निकल जाएगा। देखिए, हर समय एक सा नहीं रहता। सम और विषम हमारे जीवन की स्वाभाविक स्थिति है। समता के साथ विषमता को भी हमें झेलना ही होगा। उस विषमता के साथ हमें संघर्ष करना ही होगा। ये हमारी नियति है, यह हमारी स्वाभाविक स्थिति है। उससे हम भाग नहीं सकते। हम लड़ सकते हैं, लड़ना ही पड़ेगा। कितना ही हम पीठ दिखाएं, दुश्मन किसी भी कोने से सामने आ जाएगा। तो लड़ना मनुष्य की नियति है, उसको संघर्ष करना ही होगा। क्योंकि ये जन्म मरण का चक्कर है, ये एक सर्कल है, ये एक वर्तुल है जिसमें लाभ के साथ हानि, जीवन के साथ मरण लगा ही रहता है। और जब तक इसके पार नहीं हो जाते तब तक इस संसार को इसके नियमों के अनुसार ही जीना पड़ेगा। इसके नियमों के साथ ही भोगना पड़ेगा। अपूर्व साहस के साथ इस परिस्थिति का मुकाबला कीजिए। ये समय है रूपांतरण का, वास्तविकता को जानने का। कंफर्ट जोन मनुष्य के जीवन में बहुत कम ही रहता है। बहुत ज़्यादा सुविधाएं हमें कंफर्ट जोन में ले जाती हैं। हम विपरीत परिस्थितियों के लिए तैयार नहीं रहते और इसी वजह से जब आपदा आ जाती है तो हम घबरा जाते हैं, हम हतोत्साहित हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन पीठ कैसे दिखाई जा सकती है? संकट हो या न हो, हमें भौतिक नियमों के अनुसार सजग रहना ही पड़ेगा। और सजगता का अर्थ यह है कि हमें भौतिक और मानसिक रूप से अपने आप को सबल बनाने के साथ अपने आप को उस परमात्मा से भी जोड़ना पड़ेगा। उस परमात्मा की व्यवस्था को समझना पड़ेगा। उस परमात्मा की माया को भी समझना पड़ेगा। तभी अटैचमेंट खत्म होगा। क्योंकि अटैचमेंट यदि ज्यादा रहा तो घबराहट ज्यादा होगी। अटैचमेंट को भी किसी न किसी स्तर पर कम करने की जरूरत है। ठीक है, हमारे पास अपनी कई अच्छी चीजें हैं, लेकिन
उनकी क्षणभंगुरता का एहसास हमें होना ही चाहिए। जो व्यक्ति कोरोना होने से आशंकित है, उसको आशंकित होने की जरूरत नहीं है। यह एक ऐसा वायरस है जो हर घर तक पहुंचेगा और हर देह तक पहुंचेगा। बेहतर यह है कि आप यदि अभी तक कोरोना से पीड़ित नहीं हुए हैं तो अपने आप को सेफ रखने की कोशिश करें, और जैसे ही मौका मिले वैसे ही आप वैक्सीन लगवाएं, सुरक्षा कवच लें। दूसरी बात यह है कि आप तैयार रहें हर परिस्थिति के लिए। मानसिक रूप से जब हम तैयार होते हैं किसी भी परिस्थिति का वर्ण करने के लिए, उसको झेलने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए, तो परिस्थितियां ऐसे व्यक्ति के आगे नतमस्तक हो जाती हैं। जो तैयार है, सजग है, अस्त्र शस्त्र लेकर खड़ा हुआ है कि आओ मैं देखता हूं तुम्हें, आर्या प्यार क्या होगा। तो जो डरता नहीं है, मुकाबला करता है, लड़ता है, वो परिस्थितियों से ज्यादातर मामलों में पार पा जाता है। तो तैयार रहिए। आर्थिक स्थितियां यदि कठिन हैं, निचले स्तर पर हैं, तो अभी चिंता मत कीजिए। हमारी सारी मूलभूत जरूरतों की पूर्ति परमात्मा करता है। पंक्षी करे न चाकरी, अजगर करे न काम, या अजगर करे न चाकरी, पंक्षी करे न काम। हम देखते हैं कि प्रकृति में इतने जीव जंतु हैं, वो कुछ करते नहीं तब भी पालनकर्ता उनका पालन करता है, उनके भोजन पानी की व्यवस्था करता है, विभिन्न प्रकार के परिवर्तनशील मौसमों से उनकी रक्षा करता है। तो आप भी निश्चिंत रहिए। कठिन से कठिन दौर में भी आपके जीवन के लिए जो मूलभूत जरूरतें हैं उनकी व्यवस्था परमात्मा या परमात्मा का कोई दूत करेगा। और जब समय बदलेगा, परिस्थितियां अनुकूल होंगी, तो फिर पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर जाइए, अपनी आजीविका की व्यवस्था करने में जुट जाइए। कर्ज है, उसकी चिंता भी मत कीजिए। तो ये सारी बातें हैं जो मैंने आपको बताई। इनमें कुछ भी नया नहीं है। ये वही बातें हैं जो आपको अखबारों के माध्यम से, व्हाट्सएप मैसेजेस के माध्यम से पता चलती रही हैं। अब कुछ और बातें मैं आपसे करूंगा। यदि आप रोगग्रस्त हैं तो अपने आप को निरोगी बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप अपनी जीवन शैली को अच्छा बना सकते हैं, सहज बना सकते हैं, और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। प्रार्थनाओं का सहारा ले सकते हैं। प्रार्थनाएं किस तरह की होनी चाहिए, ऐसे वीडियोस मैंने YouTube पर डाले हैं, उनका आप उपयोग कर सकते हैं। योग, आसन, व्यायाम, प्राणायाम, इनका सहारा लीजिए। मानसिक रूप से खुद को सुदृढ़ करने के लिए सकारात्मक संदेशों का प्रयोग कीजिए। अपने आप को सोर्स से कनेक्ट कीजिए, ओरिजिन से कनेक्ट कीजिए। अपने वास्तविक स्वरूप को जानने की कोशिश कीजिए,
पहचानने की कोशिश कीजिए, उसके बारे में चिंतन कीजिए। अच्छे अच्छे ज्ञानियों के वीडियोज़ हैं, उनको देखिए। धीरे धीरे आपको अपने मन की वास्तविकता समझ में आएगी। जीवन है, इस जीवन को उतना ही महत्व देना चाहिए जितने का हकदार ये है, क्योंकि ये आता है तो जाता है। इसलिए यहाँ हर चीज़ परिवर्तनशील है। जो दौर आया है वो दौर जाएगा, वक्त बीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।